नमस्कार, भोर के योग में स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में पित्त प्रकृति के बारे में, यानी कि पित्त दोष के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने माइग्रेन सिर दर्द के बारे में बात करी थी, जो कि पित्त बढ़ने के कारण भी सिर में दर्द होती है। हमारे शरीर में त्रिदोषों में जो है वो बदलाव आता है, असंतुलन आता है, तो उसके कारण ही हमारी बॉडी में भी असंतुलन आता है। तो आज पित्त दोष के बारे में बात करेंगे कि क्यों पित्त दोष हमारे शरीर में बढ़ता है, क्या खाने से बढ़ता है और क्या खाने से जो है पित्त दोष सही हो जाता है, या क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं इसके कि हमारे शरीर में जब ये बढ़ता है तो क्या क्या परेशानियां होती है, क्या क्या बीमारियां होती हैं इससे। जब हम कोई गर्म चीज खा लेते हैं, जैसे कि बिना भिगोए हुए ड्राई फ्रूट खाने, या फिर अन्य कई चीजें होती है जो गर्म प्रकृति की होती है, गर्म तासीर की होती है, उनका सेवन हम जब करते हैं तो उनसे हमारे शरीर में क्या होता है कि गर्मी बढ़ती है और हमारा पित्त जो है वो बढ़ जाता है। तो हमारे पेट में जब पित्त बढ़ता है तो उसके कारण हमारे सिर में भी दर्द रहती है, बीपी बढ़ जाता है, बीपी हाई रहने लग जाता है, तनाव आने लग जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। स्किन की सभी प्रकार की बीमारियां जो होती है वो पित्त बढ़ने से होती है, जैसे कि स्किन पर रिंकल होना, स्किन पर जो है पिंपल हो जाने और स्किन पर खुजली रहनी, रैशेस हो जाने, ये सारे जो है पित्त बढ़ने के कारण होते हैं। कुछ एक लोगों को जॉइंट डस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये भी पित्त के बढ़ने के कारण ही होती है। या फिर बार बार हिचकियां आना या डकार आना, जब ये वात और पित्त जो होता है वो दोनों जो है एक साथ बिगड़ते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है, हिचकियां आना और डकार आना बार बार। तो इसके लिए जो है आज मैं आपको क्या खाना चाहिए वो आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या करना चाहिए हमें पित्त दोष को सही करने के लिए, ताकि हमारा पित्त ना बढ़े और ये जो मैंने सारी बीमारियां बताई इनसे हमें राहत मिले। क्या करें, आप जो है सौंफ का पानी का सेवन कर सकते हैं। सौंफ हमारे शरीर में ठंडक प्रदान करती है और पित्त को शांत करती है, तो सौंफ के पानी का सेवन कर सकते हैं। लौकी के जूस का सेवन कर सकते हैं। लौकी भी हमारे शरीर में जो है, जो कि जैसे कि तनाव होता है, चिड़चिड़ापन होता है, या फिर हमारा बीपी जो है हाई रहता है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, तो लौकी का जो सेवन है वो पित्त प्रकृति वालों के लिए बहुत ही लाभदायक माना गया है। और अगर हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाता है तो कई बार बीपी भी बढ़ जाता है, तो बीपी के लिए भी लौकी का जूस जो है बहुत ही लाभदायक है और ये हमारे खून को पतला करने का भी काम करती है। इसके अलावा अंगूर का सेवन आप कर सकते हैं। अंगूर जो है बहुत ही डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अंगूर भी फायदेमंद रहता है पित्त प्रकृति वालों के लिए। और इसके अलावा जो है आप एलोवेरा जूस का सेवन कर सकते हैं। एलोवेरा भी बहुत ही लाभदायक है। और हरी सब्जियां, हरे साग सब्जियों का सेवन करें। परहेज में आपको तली हुई चीजें नहीं खानी है, ज्यादा नमक मिर्च वाला खाना नहीं खाना है, और आपको फास्ट फूड का सेवन नहीं करना है। खट्टी चीजें नहीं खानी है, जैसे कि अचार हो गया, ये भी, इसका भी सेवन नहीं करना है, क्योंकि इन सब चीजों से जो है वो पित्त बढ़ता है। पित्त बढ़ने के कारण जो है सारी प्रॉब्लमें होती है। तो इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि आप कायाकल्प बटी का भी प्रयोग कर सकते हैं, पंसारी के पास मिल जाएगी। और नीम बटी भी होती है, जिनके स्किन में बहुत ही ज्यादा पिंपल निकलते हैं, चमड़ी के जिनको रोग है वो नीम बटी का प्रयोग करें। और स्किन में अगर रैशेज हो जाते हैं, पिंपल हो जाते हैं शरीर में, तो इसके लिए जो है कायाकल्प तेल भी आता है, आप उसकी मालिश अपने शरीर पर कर सकते हैं। इससे जो है खुजली और रैशेज और पिंपल से जो है छुटकारा मिलता है। तेल अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो सरसों के तेल में कैक्टस का जो पौधा होता है उसका रस निकाल कर डाल दीजिए और उसको जो है धीमी आंच पर पकाएं। उसकी आप अपने शरीर पर मालिश करें। ये बहुत ही लाभदायक है। इससे जो है अगर आपके स्किन के कोई भी रोग होते हैं, दाग, खुजली, खाज कुछ भी होता है, तो इससे जो है छुटकारा मिल जाता है। तो ये भी बहुत ही लाभदायक है। इन उपायों को और ये योगाभ्यास करते हैं तो एक दिन में आप अपने पित्त प्रकृति को सही कर सकते हैं, पित्त दोष को सही कर सकते हैं। योगाभ्यास में आपने क्या करना है, क्योंकि ये जो चक्कर होता है पित्त का हमारे शरीर में बढ़ने का, तो ये हमारे पेट से उत्पन्न होता है। पेट से जब ये उत्पन्न होता है तो गैस, एसिडिटी की समस्या रहती है और उसी के कारण हमारे सिर में दर्द होता है। तो इसको सही करने के लिए कुछ हमारे अभ्यास है जो पेट के हैं, उनको अगर आप करते हैं तो इससे हमारी पित्त दोष जो है वो सही हो जाता है। हाथों को ऊपर ले जाएं, लंबा सांस भरें,
नीचे आते आते सांस को छोड़ें और अपने माथे को जमीन से लगाएं। नीचे झुके रहें, 1 मिनट तक के लिए नीचे रहें। सांस छोड़ते रहें धीरे धीरे और सांस लेते रहें। इसी तरह से ऊपर आ जाएं। इस अभ्यास को आप जो है 3 से 4 बार करें, इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। आप चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं। जिनका बीपी बढ़ा रहता है, जिनको भी स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, वो चंद्रभेदी प्राणायाम करें। और पित्त प्रकृति वाले तो इसे करें। चंद्रभेदी प्राणायाम में हम बाएं से सांस लेते हैं और दाएं से छोड़ते हैं, बाएं से सांस लेते हैं और दाएं से छोड़ते हैं। इस क्रिया को 5 से 6 बार करें। यह भी पित्त प्रकृति वालों के लिए बहुत ही लाभकारी है। कुछ इस तरह से आप प्राणायाम को कर सकते हैं। इस तरह से आप 5 से 6 बार इस प्राणायाम को करें। और जब भी आपको गर्मी स्ट्रेस लगता है, आपकी आंखों पे भारीपन रहता है, इन प्राणायामों को करें। इसके अलावा आप शीतली प्राणायाम कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम जो है अगर आप सुबह डेली करते हैं तो इससे जो है आपके शरीर में ठंडक मिलती है। लेकिन अगर आपको कफ बढ़ा हुआ है, सर्दी जुकाम है, तो इस प्राणायाम को ना करें, इससे सर्दी जुकाम और ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए जब आपका पित्त बढ़ा हुआ हो, या फिर आपके शरीर में आपको गर्मी महसूस हो रही हो ज्यादा, या फिर आपके बीपी बढ़ा हुआ है, तब आप इनको कर सकते हैं। इस तरह से करें। जीभ को बाहर निकालना है और लंबा सांस अंदर को भरना है। अंदर भर के रख के नाक से आपने सांस को निकालना है। थोड़ी देर रुक के सांस को बाहर निकालें नाक से। ये शीतली प्राणायाम है। और शीतकारी प्राणायाम इसके आगे कर सकते हैं आप। कुछ इस तरह से करना है आपको। सांस को इसी तरह से अंदर खींचना है और नाक से बाहर निकालना है। इसमें आपको अपने दांतों को दबाना है। दांतों को दबा के रखें और सांस को रोक के रखें और नाक से बाहर निकाल दीजिए सांस को। तो ये था शीतकारी प्राणायाम। अगर आप इन सारे प्राणायामों को करते हैं और अगर आप जो मैंने आपको उपाय बताए हैं उनको भी करते हैं, घरेलू उपाय जो आपको बताया उसको भी करते हैं, खाने में परहेज करते हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो समस्या है उससे आप राहत जरूर पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।